सबसे बड़ी शक्ति होती है। और व्यक्ति जब दृढ़ निश्चय होकर संकल्प ले लेता है तो पत्थर का सीना चीर कर भी उसे पानी निकाल लेता है, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। और शायद इसी को आधार मानकर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है GSP, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, मिसाइल सिस्टम अवार्ड विशेष, और अंत का जो हमारा सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है GSP। चलिए हम इस पर बात करते हैं। GSP का पूरा नाम होता है जनरलाइज्ड सिस्टम प्रेफरेंस। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह घोषणा किया है कि वह भारत को GSP से बाहर कर देंगे। किए नहीं है, बस घोषणा की है। जब भारत GSP से बाहर हो जाएगा तो भारत की जितनी भी वस्तुएं अमेरिका में बिकती है उस पर कर बढ़ जाएगा, और जैसे ही वस्तुओं पर कर बढ़ेगा उसका दाम बढ़ जाएगा और उसको खरीदने वाले उपभोक्ता कम हो जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह निर्णय क्यों लिया? तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि आज से कुछ दिन पहले भारत ने अमेरिका की वस्तुओं पर कर बढ़ा दिया था। अब आपसे परीक्षा में इससे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उसके प्रारूप पर चर्चा करेंगे। तो आपसे ज्यादा पूछा जा सकता है कि GSP का पूरा नाम क्या होता है। तो GSP का पूरा नाम होता है जनरलाइज्ड सिस्टम प्रेफरेंस। और फिर यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने भारत को GSP से बाहर करने की घोषणा की है। तो हाल ही में अमेरिका ने भारत को GSP से बाहर करने की घोषणा की है। अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे जिसका शीर्षक है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट पर्यावरण से संबंधित है, प्रदूषण से संबंधित है, और ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 7 भारत के। अब आइए हम जानते हैं कि विश्व के वह सबसे ज्यादा 10 प्रदूषित शहर कौन कौन है। तो सबसे पहले नंबर पर गुरुग्राम को रखा है, दूसरा नंबर पर गाजियाबाद है जो भारत में पड़ता है, तीसरे नंबर पर फैसलाबाद है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, चौथे नंबर पर फरीदाबाद है, पांचवें नंबर पर भिवाड़ी को रखा गया है, छठे नंबर पर नोएडा को रखा गया है, सातवें नंबर पर पटना है, आठवें नंबर पर होटन है जो कि चीन में अवस्थित है, और 9वें नंबर पर लखनऊ, और 10वें नंबर पर लाहौर है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर गुरुग्राम है। अब आपसे परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? तो आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट का संबंध किससे है। तो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट का संबंध प्रदूषण से है। अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है मिसाइल सिस्टम अवार्ड। मिसाइल सिस्टम अवार्ड की हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, भारत के DRDO के अध्यक्ष है सतीश जैन, और सतीश जैन को मिसाइल सिस्टम अवार्ड से अमेरिका में सम्मानित किया गया है। अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम है अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिक्स। तो उस संस्था के द्वारा उनको मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह DRDO के अध्यक्ष भी है। हम आपको बता दें कि DRDO का पूरा मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना सन 1958 ईस्वी में की गई थी। अब हम बात करेंगे विशेष की। विशेष में 2018 ईस्वी में एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल और फुटबॉल का विश्व कप, ये 3 ऐसे इवेंट थे, खेल के इवेंट थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कल हम आपको एशियाई खेल के बारे में बताए थे, आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल का विचार सबसे पहले एशली कपूर के मन में आया था, और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कनाडा के एक शहर हैमिल्टन में किया गया था सन 1930 ईस्वी में। भारत पहले राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लेता है। भारत दूसरे राष्ट्रमंडल खेल जो कि सन 1934 ईस्वी में लंदन में हुआ था, उसमें भारत हिस्सा लेता है। आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से राष्ट्रमंडल खेल को एक बार स्थगित भी किया गया था। वर्ष 2001 ईस्वी में राष्ट्रमंडल ने मानवता, समानता और नियति को अपना ध्येय वाक्य माना था। दोस्तों, ये तो राष्ट्रमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बताएं। अब हम आपको लिए चलते हैं 21वीं राष्ट्रमंडल खेल की तरफ,
जो गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुआ था। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो गोल्ड कोस्ट में 21वीं राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था, जिसमें 71 देश के 6600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 474 खिलाड़ियों का एक दल राष्ट्रमंडल खेल के लिए उतारा था और भारत ने 218 खिलाड़ियों का दल ऑस्ट्रेलिया भेजा था। आपको बता दें कि भारतीय दल का प्रतिनिधित्व भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु कर रही थी। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 21वीं राष्ट्रमंडल खेल जो कि गोल्ड कोस्ट में हो रहा था, उसमें भारत ने कुल मिलाकर के 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य, कुल पदकों की संख्या 66 थी और भारत पूरे पदक तालिका होता है, पदक तालिका में भारत तीसरे नंबर पर था और ऑस्ट्रेलिया की टीम 80 स्वर्ण पदक जीती थी, 59 रजत और 59 कांस्य, कुल मिलाकर के 198 पदक और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले नंबर पर थी। अब हम बताते हैं कि परीक्षा में आपसे इससे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो परीक्षा में आपसे राष्ट्रमंडल खेल से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल का पहली बार आयोजन सन 1930 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भाग कब लिया था। तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भाग लिया था 1934 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल का ध्येय वाक्य क्या है। हालांकि ऐसे प्रश्नों की संख्या, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी उम्मीद 9 के बराबर है, लेकिन फिर भी इसको जान लीजिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 21वीं राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन हुआ था उसमें भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, अब बारी है क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में पहली राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।